जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में अपने चैनल पर बात करूंगा आपसे एक पुस्तक प्रकाशन के संबंध में जो हो रही है हरियाणा की पत्रकारिता के विशेष संदर्भ में, और इसमें सभी को अपने आलेख, शोधालेख, रिसर्च पेपर भेजने हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में भेजने हैं। क्या है विषय, क्या है उपविषय, कब तक भेजने हैं, किस माध्यम से भेजने हैं और क्या आपको ज़रूरी कार्रवाई करनी है और किस प्रकार से लिखने हैं अपने शोधालेख को, उसके नियमावली क्या है, उन सभी पे चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं, जो भी ऐसे शोधार्थी हैं, जो भी शिक्षक हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी भाषा से हैं, किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संपर्क रखते हैं, वह सभी इस पुस्तक के लिए अपने आलेख और शोधालेख को भेज सकते हैं। आप साहित्य के हों, विद्यार्थी दर्शन के हों, पत्रकारिता के हों, मास कम्युनिकेशन में इंटर्नशिप करते हों, उसमें जॉब करते हों, रिसर्च स्कॉलर हों, शिक्षक हों, प्राचार्य हों, महाविद्यालय के प्राचार्य हों, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं अपने आलेख को भेजने के लिए। इसलिए ध्यान से पहले सुनिएगा नियमों को, फिर आपको बताऊंगा नियम के बाद उप विषयों को जिन पर आपको अपने आलेख को भेजना है 30 सितंबर 2020 तक। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब आपके पेपर का सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपके पेपर का निर्वाचन हो जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, तब आपको मेल किया जाएगा या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल आएगा। उसके बाद कुछ सहयोग राशि आपसे मांगी जाएगी पेपर को पब्लिश करने के लिए। क्या वह राशि है और कैसे भेजना है पैसा, किस माध्यम से, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए हिंदी पत्रकारिता का हरियाणा को योगदान। जब हम मास की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, तो उनको संचार के एक माध्यम पत्रकारिता की याद आती है। आज के समय में माना पत्रकारिता कई सवालों में, कई दायरों में, कई कटघरों में खड़ी है, लेकिन फिर भी समाज की एक बेहतरीन, सशक्त और निष्पक्ष उम्मीद कहीं है तो पत्रकारिता बनी है। भारतेंदु से लेकर गांधी हो, टैगोर से लेकर अंबेडकर हो, और बुद्ध के समय में भी पत्रकारिता थी। उनके जातकों में, थेरी गाथाओं में हमको देखने सुनने को मिलता है। पत्रकारिता का संबंध रैदास से भी है, मीराबाई से भी है, घनानंद से भी है, मुक्तिबोध से भी है, बाल मुकुंद से भी है, योगेंद्र यादव से भी है, अन्ना जी से भी है। और इसी पत्रकारिता के आलोक में उसके इतिहास के विषयों को लेकर, वर्तमान विषयों को लेकर, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर हरियाणा की तरफ से एक पुस्तक प्रकाशित हो रही है जिसका थीम रखा गया है हिंदी पत्रकारिता को हरियाणा की देन। तो उसी विषय में ISBN नंबर के साथ 30 सितंबर तक भेजने हैं आपको आलेख। अब ध्यान से विषयों को नोट करते रहिएगा। सभी विषयों को मैं क्रम से बताऊंगा। यदि कोई विषय छूट जाता है तो याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी विषय लिखित में मिलेंगे। और जो आपको अपने लेख है हाथ से लिख कर नहीं भेजने हैं, फोटो खींचकर नहीं भेजने हैं, PDF में नहीं भेजने हैं। अपने लेख को टाइप करिए, MS वर्ड की कॉपी में ही भेजना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। पहला और दूसरा नियम है, हाथ से लिखने के बाद फोटो खींचकर, स्कैन खींचकर अगर अपने लेख को भेजेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। यह विशेष नियम है, इसका याद रखिए। अगला नियम ये है, अपने जो भी आलेख भेजते हैं आप 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज के, हर आलेख में आपके रेफरेंसेस, संदर्भ, फुटनोट का होना बेहद आवश्यक है। यह इसका बेहतरीन नियम है क्योंकि UGC इस नियम को कड़ाई से फॉलो करती है, पालन करती है, और संदर्भ के अभाव में आपका लेख प्लेगरिज्म की श्रेणी में ना आए। इसीलिए लेखक और संपादक के द्वारा आपसे संदर्भ सूची की डिमांड भी की गई है। अपने आलेख के हर पेज के नीचे दीजिए या अपने चैप्टर के अंत में दीजिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला नियम है, आपको मंगल फॉन्ट पे, कृतिदेव फॉन्ट में, चाणक्य फॉन्ट में अपने लेख को भेजना है और MS वर्ड में भेजना है। वर्ड में 7 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। और कृतिदेव का फॉन्ट 10 रहेगा, कृतिदेव 010 का फॉन्ट रहेगा अपने आलेख को टाइप करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल ID दी है मैंने आपको, उसी ईमेल ID पर आपको अपने आर्टिकल्स को मेल करना है। जो तारीख दी है 30 सितंबर, उससे पहले करना है। आप सब जिसका कर रहे थे इंतजार, आप करते हैं उस पर बात। पहला इसका विषय है हिंदी पत्रकारिता का बदलता हुआ स्वरूप। पहला विषय है हिंदी पत्रकारिता का बदलता हुआ स्वरूप। दूसरा विषय है पत्रकारिता की समाज में भूमिका। पत्रकारिता की समाज में भूमिका अगला विषय है हिंदी भाषाई पत्रकारिता का राष्ट्र निर्माण में योगदान। और जब मैं भाषाई पत्रकारिता की बात करता हूं तो आपको नई शिक्षा नीति को समझना होगा जो अभी देश पर बहस चल रही है, क्योंकि उस शिक्षा नीति में भाषा के मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया है। और हिंदी भाषा ही नहीं, भारत की लोकल भाषाओं को और विदेशी भाषाओं को भी स्थान दिया गया है। इसी पत्रकारिता में भाषाई पत्रकारिता का राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर अपने
अपने आलेख को भेजिए। अगला विषय है हिंदी पत्रकारिता दिवस के आयोजन की पृष्ठभूमि। जो हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, वह पत्रकारिता दिवस की क्या औचित्य है, क्या महत्व है, और क्या पत्रकारिता डे मनाने से पत्रकारिता का, पत्रकारों का या समाज का कुछ विकास, कुछ भला होता है, या केवल नेम के लिए या फेम के लिए या मनी के लिए ही पत्रकारिता जैसे दिवस को मनाया जाता है। इन सभी विषयों पर अपनी बातों को लिखना है। अगला विषय है हिंदी पत्रकारिता में शांति धर्मी योगदान, यानी कि क्या हिंदी पत्रकारिता समाज में शांति की स्थापना कर रही है, क्या सांप्रदायिकता को रोक रही है, भेदभाव को थाम रही है, या आज की पत्रकारिता समाज में अशांति का वातावरण फैला रही है, अशांति के वातावरण को आग दे रही है, अशांति के वातावरण की होंड में अपना घी डाल रही है, यानी कि पत्रकारिता समाज को बांध रही है या समाज को बिखेर रही है। इस विषय पर आपने आलेख को लिखना है। हरियाणा में पत्रकारिता, जनसंचार और मीडिया स्कूल का योगदान। जब हम बात करते हैं मीडिया के शैक्षणिक संस्थानों की और उस शैक्षणिक संस्थान में बात करते हैं मीडिया के अध्ययन और अध्यापन की, तो बात आती है स्कूली शिक्षा की, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कक्षा 9 से पत्रकारिता को जोड़ा गया है। ईसीए जैसे विषय के अंतर्गत आने वाले वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा गया है। इसीलिए पत्रकारिता का महत्व स्कूल के स्तर पर बढ़ जाता है। इसीलिए पत्रकारिता और स्कूल के स्तर पर पत्रकारिता के योगदान को आपको हरियाणा के संदर्भ में विशेष रूप से बताना है। अगला विषय है बाल मुकुंद गुप्त और हिंदी पत्रकारिता। जो लोग भारतीय हिंदू मंडल से परिचित हैं, 1857 से लेके 1890 के बीच की पत्रकारिता आलोचना को समझते हैं, बाल मुकुंद गुप्त को भी समझते होंगे और शिव शंभू के चिंठे को भी समझते होंगे। ऐसे रचनाकार, ऐसे आलोचक जिसने भारत में पत्रकारिता की जमीन को खड़ा किया। वहीं से निकले तिलक, वहीं से निकले टैगोर और वहीं से गांधी और विवेकानंद ने अपने पत्रकारिता और आलोचनात्मक जीवन की स्वीकार की। इसीलिए पत्रकारिता को बाल मुकुंद गुप्त का क्या योगदान रहा है, इस विषय पर अपने लेख को भेजिए। अगला लेख है आज की युवा पीढ़ी पर है, जर्नलिज्म एंड मोबाइल। जर्नलिज्म और मोबाइल की जब बात करते हैं तो बात करते हैं कि जो लोग टिकटॉक पे समय वेस्ट करते हैं, जो लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, 5-5 मिनट के वीडियो ऐसे बनाते हैं। जो काम सरकारों का है, पत्रकारिता का है, कार्यपालिका का है, वह एक देश का आम व्यक्ति करता है, समाज को जागरूक करने का काम करता है। चाहे ध्रुव राठी जी हो, चाहे बिबोंग हो, चाहे पटकर हो, चाहे पटाना हो, ये सभी ऐसे लोग हैं जो एक छोटे से फ़ोन के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को बढ़ा रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो विषय बहुत इंटरेस्टिंग है कि हिंदी पत्रकारिता और मोबाइल। और अगला विषय इसमें है हिंदी में महिला पत्रकारिता विमर्श। जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की तो हमारी सीमाएं कुछ ही महिला पत्रकारों पर सिमट कर रह जाती है, और जब न्यूज़ एंकरिंग की बात करते हैं, उंगलियों पर गिनने लायक महिला पत्रकारिता हैं और उन पर होने वाले विमर्श कुछ संख्या में है, दाही का आंकड़ा भी नहीं छू पाते हैं। इसीलिए पत्रकारिता में महिला पत्रकारिता पर कितना विमर्श हुआ है या कितना विमर्श होना चाहिए, इस विषय पर भी अपने लेख को आप भेज सकते हैं। अगला विषय है फेक न्यूज़ और हिंदी पत्रकारिता। सभी जानते समझते हैं कि आज का दौर में न्यूज़ से ज़्यादा फेक न्यूज़ परिचालित हो गई है, और जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं तो हमको प्रिंट याद आता है, हमको ऑल्ट याद आता है, हमको दी लॉन्ड्रीन याद आता है, हमको वक्स याद आता है, द वायर याद आता है, द हिंदू याद आता है, और कहीं ना कहीं हमको रवीश, अभिषार, ध्रुव, अभिज्ञान और पुण्य प्रसून वाजपेयी याद आते हैं। ये सभी वो लोग हैं, वे सभी संस्थान हैं जो फेक न्यूज़ को चैलेंज देते हैं, फेक न्यूज़ की छानबीन करते हैं और फेक न्यूज़ के इतिहास को बढ़ने से रोक रहे हैं। आप सबकी दृष्टि में कुछ फेक न्यूज़ हो सकती है, मेरी दृष्टि में कुछ और हो सकता है। इस विषय पर अपने आलेख को भेजिए। बहुत ही ज्वलंत, करंट और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का गरमाया हुआ विषय है, इस पे अपने लेख को भेजिए। अगला विषय है आज़ादी से पहले की पत्रकारिता और आज़ादी के बाद की पत्रकारिता। क्या बदलाव हुआ है 47 से पहले की पत्रकारिता में और क्या बदलाव आया है 47 के बाद की पत्रकारिताओं के अगले अगले क्रम में, चाहे वह दूसरे वर्ल्ड वार के बाद की पत्रकारिता हो, पाकिस्तान भारत के बंटवारे की बात की पत्रकारिता हो, या फिर 1860 के पहले की पत्रकारिता हो, जब भारतीय हिंदू जीवित थे, इस देश में शिक्षा को थोपा गया, पत्रकारिता को बैन किया गया, एपेंडेमिक एक्ट के तहत 1800
1981 में उसकी पत्रकारिता की बात करें, आज़ादी से पहले की पत्रकारिता की, यानी कि पत्रकारिता के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए आपके अपने लेखों को भेजना है। विषय की संख्या बहुत ज़्यादा है, सभी विषय पर बताना और बातें रखना बेहद असंभव है, इसलिए जो भी विषय छूट जाएंगे सभी आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 2 विषय और बताता हूँ, फिर छोटी छोटी बातें, वीडियो होगा समाप्त। अगला विषय है हिंदी पत्रकारिता के द्वारा जनगण की चेतना। क्या हिंदी पत्रकारिता, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश पत्रकारिता नहीं, मराठी पत्रकारिता नहीं, विदेशी पत्रकारिता नहीं, हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, जहां ऐसे ऐसे पेपर निकलते हैं जिस पे बच्चे सुबह हकते हैं और हम लोग उस पर समोसे खाते हैं। ऐसी भी पत्रकारिता होती है और देश में जनसत्ता जैसी, दैनिक जागरण जैसी, हिंदू जैसी पत्रकारिता भी होती है। यानी कि पत्रकार और पत्रकारिता के स्तर को हमको जांचना होगा, हमको ये भी चयन करना होगा कि भाषा ज़्यादा मजबूत होती है या माध्यम मजबूत होता है। और जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र के छात्र हैं, अध्यापक हैं, वह समझते हैं भाषा का महत्व, वह समझते हैं माध्यम का महत्व, और वे ये भी समझते हैं कि उनका दर्शक क्या देखना चाहता है, श्रोता क्या सुनना चाहता है और पाठक क्या पढ़ना चाहता है। लेकिन इन सभी को कंट्रोल करती है हमारी पूंजी, हमारा तंत्र 1991 से, जो पूरे विश्व में लागू ही नहीं हुआ है, दानव के विषवैल की तरह फैलता जा रहा है। उसी क्रम में आती है हिंदी पत्रकारिता। और एक ये भी दुर्भाग्य है कि हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता के जर्नल का भारत में एक भी राष्ट्रीय संग्रहालय मौजूद नहीं है। 21वीं शताब्दी में गलत हूँ तो मुझे सही करें। इस सूची का अंतिम विषय है हरियाणा में व्यंग पत्रकारिता। व्यंग याद करते हैं, वरुण ग्रोवर याद आते हैं, हमको बाल मुकुंद याद आते हैं, भारतेंदु भी याद आते हैं, गांधी भी याद आते हैं, टैगोर भी याद आते हैं, तिलक भी याद आते हैं, अरिंदम चौधरी याद आती हैं, बरखा दत्त याद आते हैं, रवीश कुमार याद आते हैं, और ऐसे ना जाने कितने ही नाम याद आते हैं जो पत्रकारिता को मनोरंजन के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ आपके अंदर सूचनाएं कैसे देखनी है, सूचनाएं और ज्ञान में क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आज की पत्रकारिता आपके समक्ष लेके आ रही है। इसीलिए हिंदी व्यंग पत्रकारिता नामक विषय पर अपने लेख शोधालय को भेजें। जो भी विषय मैंने आपको बताए 10-12, याद रखिए 50% ही विषय बताए हैं। सभी विषयों की सूची आपको डिटेल में हिंदी में भेज दी जाएगी। उसके बावजूद भी कोई समस्या होती है, कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मुझे वहाँ मेल करिए। कुछ अगर पर्सनल जानना चाहते हैं, 1500 से लेकर 2000 से अधिक के बीच में ही अपने लेख को भेजिएगा। हिंदी फॉन्ट का मैंने नाम बताया, 30 सितंबर से पहले भेजिएगा। एक ईमेल आईडी दी है, उसी पर आपको मेल करना है। पीडीएफ मत भेजिएगा, हाथ से लिखा हुआ मत भेजिएगा, फ़ोटो खींच के मत भेजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी नियम में, किसी विषय में, किसी सूचना में आपको सुनने और समझने में 1% की भी यदि गलती होती है, ज़रूर से ज़रूर पूछिए। वीडियो पर कोई टीका टिप्पणी हो, कोई सवाल हो, ज़रूर पूछिए। और पत्रकारिता के विषय में मैं साहित्य का, इतिहास का, इकोनॉमिक्स का और पीस स्टडी का छात्र हूं। लेकिन फिर भी आपको लगता है पत्रकारिता के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, ज़रूर से ज़रूर करें, आपको उसका भी जवाब मिलेगा। आपने वीडियो को देखा, धैर्य से देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।